दोस्तों, एक बेहद दुखद और सनसनीखेज वारदात के चलते पंजाब के अंदर एक गाड़ी के ड्राइवर और खलासी का कत्ल हो गया है। और बताऊंगा आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि किस तरीके से ड्राइवर की जेब से निकली एक पर्ची के चलते उसके कातिल तक पहुंचा जा सका। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा स्टोरी के अंत में कि ये कातिल कौन थे, और ये जानकर आपको बेहद दुख और हैरानी होगी कि आखिरकार ये लोग कैसे ड्राइवरों और खलासियों का कत्ल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 90-831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 22 मार्च की ये घटना है। 22 मार्च 2021 की सुबह 9:30 बजे के करीब पंजाब के अंदर एक जगह है फगवाड़ा जीटी रोड है, काफी फेमस। और वहां पर एक वेकेंट प्लॉट था, खाली प्लॉट में पड़ी हुई लाश दिखी। किशन लाल हैं, वहीं पास में गांव है रामा मंडी, वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने ये लाश झाड़ियों में पड़ी हुई देखी तो इमीडिएटली जो साथ में गांव था सतनामपुरा के सरपंच सुरेंद्र पाल सिंह को इन्फॉर्म किया गया। उन्होंने आगे पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर पहुंची और उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई 22 मार्च 2021 को। और एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई गई वो आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 लगाई गई। आर्म्स एक्ट की धाराएं इसलिए लगाई गई क्योंकि जो डेड बॉडी मिली थी उसके एक तो पेट में गोली मारी गई थी उस शख्स के, और एक सर में गोली मारी गई थी। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन कोई भी सुराग फिलहाल उनके पास नहीं था। पता नहीं चल पा रहा था कि पहले तो ये शख्स कौन है जिसका मर्डर हुआ है और कौन लोग हैं जिन्होंने इसको मारा है और क्यों मारा है। अभी माथापच्ची कर ही रही थी पुलिस के दूसरे ही दिन फगवाड़ा से थोड़ी दूरी पर जलंधर पड़ता है, बड़ा शहर है, और जलंधर के पास में एक और डेड बॉडी मिली। और यहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी उस शख्स का गला काटा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तो एक एफआईआर और 24 तारीख को रजिस्टर की गई धारा 302, 201 के तहत। 2 दिनों के अंदर 2 मर्डर हो गए और बिल्कुल एक रहस्यमय तरीके से हो गए। तो पूरी जो पंजाब पुलिस थी वो हरकत में आई। 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया अलग अलग, और पूरी तेजी के साथ तफ्तीश शुरू हुई कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और क्यों इनका मर्डर किया गया और किन लोगों ने किया है। जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था तो एक छोटी सी पर्ची ने उनका ये काम कर दिया। जो ड्राइवर था उसके कपड़ों में से एक पर्ची निकली और ये डीजल की पर्ची थी, जो पेट्रोल पंप पे किसी पर उन्होंने तेल डलवाया था और उसकी जो स्लिप साथ में मिलती है वो उसके कपड़ों में थी। और उसी पर्ची से काफ़ी चीज़ें आगे की आगे खुलती चली गई। जब वो पर्ची देखी पुलिस ने तो उनको पता चला कि 3-4 दिन पहले 19 मार्च को ये गाड़ी यूपी के मुरादाबाद के एक पेट्रोल पंप पर वहां से इन्होंने डीजल भरवाया था रात के 8:30 बजे। ये जानकारी नॉर्मली एक पेट्रोल पंप की जो स्लिप होती है उसके ऊपर थी। तो इमीडिएटली इन्होंने वो जो पेट्रोल पंप था वहां पर संपर्क किया पंजाब पुलिस ने। वहां से फुटेज निकाली गई कि 8:30 के करीब कौन सी ये गाड़ी थी जिसने इस रकम का जो है वो डीजल डलवाया था। तमाम जो फुटेज निकली तो पता चला सबसे पहले कि ये जो शख्स है ये एक ट्रक का ड्राइवर था और दूसरा जो डेड बॉडी मिली है वो खलासी की डेड बॉडी थी। तो दोनों लोग इकट्ठे एक ही ट्रक के ऊपर थे, ड्राइवर और खलासी। हालांकि जो डेड बॉडीज थी वो थोड़ी दूरी पर मिली थी। तो एक बहुत बड़ा सुराग जो पेट्रोल पंप की पर्ची से पुलिस के हाथ में लगा, जिसके आगे गुत्थी जो थी वो एक एक करके खुलती चली गई। तो जब ट्रक की जो प्रॉपर फुटेज सीसीटीवी में उनको मिल गई तो वहां से ट्रक का नंबर मिल गया। उसके चलते फिर तमाम जो टोल प्लाजा थे रास्ते में उनसे जानकारी ली गई किस रूट से ये गाड़ी आई। और सबसे अहम जहां पर ये डेड बॉडीज मिली, एक तो पता चल गया कि पहली बॉडी जो थी सतनामपुरा गांव के पास में मिली, उसके बाद दूसरी डेड बॉडी मिली जलंधर में। तो ये तो पता चल गया कि मुरादाबाद से जलंधर तक गाड़ी आ गई। अब जलंधर से कहाँ गई, तो जलंधर के आगे के तमाम जो टोल प्लाजा थे वहां पर पूछा गया कि गाड़ी किस ओर गई है। तो वहां से पूरा नक्शा बनकर पुलिस के सामने आ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये गाड़ी पहले सतनामपुरा में पहले जो ड्राइवर की डेड बॉडी को वहां पर फेंका गया, उसके बाद जलंधर में दूसरी डेड बॉडी फेंकी गई, उसके बाद ये गाड़ी आगे ढिलवा
ब्यास वेरका बाईपास, ये काफ़ी एक पॉपुलर लैंडमार्क है वेरका बाईपास इस एरिया में। वहाँ से गाड़ी जाती है मन्नावाला से वापस गाड़ी आती है इसी ये जो चौक है बेसिकली वेरका बाईपास, वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ से दूसरे रोड पर गाड़ी निकलती है कत्थू नंगल और फिर बटाला। उसके बाद बटाला से फिर ये वापस गाड़ी वेरका बाईपास तक आती है। तो ये एक पूरा रूट पता चला। उसके बाद और कई सुराग पुलिस वालों को पता चले जो फिलहाल पुलिस वालों ने बताने से मना किया है। ये जानकारी जो पेट्रोल पंप की पर्ची वाली बात है, ये भी ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही आप सुन रहे हैं। इसके अलावा किसी भी मीडिया में ये खबर नहीं है कि किस तरीके से ये सुराग मिला और इन लोगों को पकड़ा गया। खैर हुआ ये कि इसके चलते जब पूरी फुटेज, जगह जगह की फुटेज मिल गई, तो उसके बाद ये जो कातिल थे ये 3 लोग थे और तीनों के तीनों इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। हरजोत सिंह पहले का नाम है, दूसरा अमनदीप उर्फ अमन, तीसरा फतेह सिंह उर्फ फत्ता उर्फ मन्ना। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने मर्डर किया था। हुआ दोस्तों ये था असल में कि ये गाड़ी जमशेदपुर झारखंड से लोहे की पाइप्स लेकर आई थी। 33 टन माल था टोटल इसके अंदर। और राधा स्वामी सत्संग जो डेरा है, पहले तो लुधियाना में जो डेरा आता है वहाँ पर 20 टन माल अनलोड करना था। उसके बाद ब्यास में डेरा है बहुत बड़ा, 13 टन माल वहाँ पर अनलोड करना था। तो गाड़ी ने लुधियाना में ठीक ठाक 20 टन माल जब अनलोड किया, उसके बाद ये जो लुटेरे थे वो इनके पीछे लग लिए और इनको पता था कि 13 टन के करीब माल इस गाड़ी के अंदर है और इसी को लूटने के चलते ड्राइवर और खलासी की हत्या हुई। और जब इनको मारकर फेंका गया दोनों को अलग अलग जगह पर, उसके बाद ये इधर उधर इसलिए घूम रहे थे क्योंकि वो 13 टन जो लोहे की पाइप्स थी उनका ग्राहक ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको कोई मिला नहीं। उससे पहले ही इनको पुलिस मिल गई और ये हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद इनकी आइडेंटिटी भी पता चल गई। जो ड्राइवर और जो खलासी का मर्डर हुआ था, ड्राइवर का नाम रूपचंद था और जो खलासी थे उनका नाम विनय कुमार था और लगभग सिर्फ 18 साल उम्र थी विनय कुमार की। खैर इस दर्दनाक जो ये मर्डर हुए दोनों, उनके कातिल इस समय हिरासत में हैं। खैर जब ये तीनों कातिल हिरासत में लिए गए तो पता चला कि ये प्रोफेशनल लुटेरे हैं। इससे पहले भी कई वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं और हो सकता है ज़्यादातर जो वारदातें हैं वो ट्रक ड्राइवरों को ही निशाना बनाया गया हो, क्योंकि अब सबसे अहम मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इनके पास से 2 ट्रक मिले हैं। दोनों ट्रकों का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक पिस्टल मिला है, 32 बोर का एक पिस्टल, इसके अलावा 24 राउंड के साथ, और एक 38 बोर का पिस्टल 3 राउंड के साथ, 2 बैटरीज, 2 टायर, 13 टन माल जो आयरन पाइप्स थी वो मिली और एक किर्च चाकूनुमा एक हथियार वो इनसे बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि ये लोग कौन थे। ये लोग असल में खुद भी ड्राइवर थे, जी हाँ, ट्रक ड्राइवर थे ये लोग। और ये जो पूरा पीछा किया और जिस गाड़ी की इन्होंने गाड़ी को यूज़ किया वो भी एक ट्रक था जिसका नंबर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र नंबर की ये गाड़ी है। हो सकता है ये गाड़ी भी किसी से इन्होंने लूटी हो, ये हमें पता नहीं है। तो ये प्रोफेशनल लुटेरे भी थे, ट्रक ड्राइवर भी थे और पता ये चला है कि ये नशेड़ी थे। ये बहुत महंगे नशे करते थे जिसका खर्चा डेली का 10 से 15 हज़ार रुपये था और वो अब ड्राइविंग के काम से या कोई भी नॉर्मल बिजनेस करके तो पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से ये ड्राइवर से लुटेरे बन गए क्योंकि नशे की लत थी और जिसके चलते ये कत्ल किए और हो सकता है इससे पहले भी कुछ कत्ल इन्होंने किए हो। तो कई अहम चीज़ें निकल कर आई। सबसे पहले तो यही जो मैंने कहा कि ड्राइवर ही नशे के चलते इस हद तक आ गए कि वो साथी ड्राइवरों का, खलासियों का मर्डर करने लगे। बेहद दुखद ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरी बड़ी बात कि एक छोटी सी पर्ची के चलते इन कातिलों तक पहुंचा गया। एक सलाह मैं यहाँ पर देना चाहूँगा तमाम जो हमारे चालक भाई हैं पूरे देश के अंदर जो गाड़ियाँ चलाते हैं कि आप कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ा करें। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बात कर रहे हैं, तो जब भी बात करें 3-4 घंटे बाद किसी ढाबे पर रुके हैं, दिन में 2-3 बार अपनी लोकेशन घर पे ज़रूर भेजें, बातचीत करें, बताया करें कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये ढाबा है, यहाँ पर मेरे साथ कौन है। तो कुछ ना कुछ उनको आपके बारे में पता चलता रहेगा। हो सके तो लाइव लोकेशन भेजें आप अपनी। और कई बार अगर खतरनाक रास्तों से आप गुजरते हैं जो बदनाम है ऐसे किस्सों के लिए, तो आप अपनी लाइव लोकेशन घर पर भेज सकते हैं, अपने गाड़ी मालिक को भेज सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का ट्रैक रहेगा कि गाड़ी कहाँ पर चल रही है। और सबसे बढ़िया बात है कि जीपीएस सिस्टम लगवाएं अपनी गाड़ियों के अंदर, बेहद ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर
गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।